इजराइल के बिरिया में रॉकेट हमले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले से ये शहर दहल उठा है। हमले में यहूदी धर्मस्थल भी तबाह हो गया। एक हफ्ते से जो यूक्रेन जंग में बैकफुट पर दिख रहा था, बीती रात अचानक उसने पुतिन को सबसे बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 6 हथियार डिपो तबाह कर दिए। ये सभी हथियार डिपो रूस के शहरों में मौजूद थे। दावा है कि इन हमलों में रूसी सेना का 30,000 टन बारूद जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने पहली बार फ्रंट लाइन से 750 किलोमीटर दूर रूसी शहरों पर ये हमले किए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने नाटो के हथियारों से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीती रात यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ी चोट दी। रूसी शहरों को दहलाकर व्लादिमीर पुतिन को ललकारा। ज़ेलेंस्की के जवानों के टारगेट पर रूस के हथियार गोदाम थे, जो एक के बाद एक तबाह होते रहे। उनमें रखे हजारों टन बारूद प्रचंड अग्नि में धधकते रहे और रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना में होती तबाही देखते रहे। यूक्रेन ने बीती रात रूस के 8 शहरों पर 200 ड्रोन दागे। रूस ने 101 ड्रोन तबाह कर दिए, जबकि 99 ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हथियार गोदाम थे। एक नजर में लगता है मानो एटम बम फटा हो, लेकिन ये एटम बम नहीं, मगर पुतिन के लिए अब तक की जंग में सबसे बड़ा झटका जरूर है। जबरदस्त धमाके की ये तस्वीरें रूस के क्रास्नोदर में मौजूद हथियार डिपो की हैं, जिसे ज़ेलेंस्की के ड्रोन वीरों ने ड्रोन दागकर तबाह कर दिया। धमाके के बाद 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा आग का गुबार देखा गया। ड्रोन अटैक में हुए इस बड़े धमाके की वजह थी इस हथियार गोदाम में मौजूद कई हजार टन बारूद और जंग के हथियार, जिन्हें यूक्रेन भेजने के लिए शेड से बाहर रखा गया था। ये क्रास्नोदर के उसी हथियार गोदाम की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसे बीती रात ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया। ये सैटेलाइट तस्वीरें धमाके से पहले की हैं। गोदाम में खुले आसमान के नीचे हजारों टन बारूद नजर आ रहा है। दावा है कि तबाही के इस सामान को यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों तक पहुंचाने की तैयारी थी। इससे पहले कि रूस इस बारूद को सही लोकेशन पर पहुंचाता, यूक्रेनी जवानों ने इसे तबाह कर दिया। बीती रात रूस के क्रास्नोदर में तबाही होने वाला यह पहला गोदाम था, लेकिन असली तूफान आना बाकी था। यूक्रेन ने रूस के 6 हथियार गोदाम तबाह कर दिए। ये गोदाम क्रास्नोदर, तवेर, नोवगोरोद, व्लादिमीर, ब्रियांस्क और उत्तरी ओसेटा में मौजूद थे। रूस के ये सभी शहर 750 किलोमीटर के दायरे में हैं। दावा है कि इतनी लंबी दूरी तक हमले के लिए यूक्रेन ने अपने नए पैलियनेत्सिया ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जंग शुरू होने के बाद रूसी धरती पर यह यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। दरअसल हमलों में जितना नुकसान रूस को महज एक रात में उठाना पड़ा, उतना नुकसान कभी पूरे हफ्ते में नहीं हुआ। दावा है कि इस हमले में रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उसके मित्र देशों से मिले हथियार भी जलकर खाक हो गए।
यूक्रेन के हमलों में रूस का 30,000 टन बारूद तबाह हो गया। 7.5 लाख तोप के गोले नष्ट हो गए। इसके अलावा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइलें नष्ट हो गई। हालांकि ये हमले महज शुरुआत भर हैं। रूस की आने वाली रातें अभी और काली हो सकती हैं। इसकी वजह है अमेरिका और ब्रिटेन की यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से हमलों की छूट। दावा है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त तौर पर यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की इजाजत दे दी है। ये ड्रोन हमले इसी की पहली किश्त माने जा रहे हैं। दावा है कि फिलहाल सिर्फ रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दी गई है। माना जा रहा है कि यूक्रेन बहुत जल्द फ्रंट लाइन में 300 किलोमीटर दूर मौजूद रूसी मिलिट्री बेस पर स्टॉर्म शैडो से हमले कर सकता है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मैप में नजर आ रहे रूस के ये वो शहर हैं जो स्टॉर्म शैडो की रेंज में हैं। ये यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर के अंदर हैं, जहां यूक्रेन इन शहरों को दहला सकता है। वहीं इस रेंज में मौजूद 15 से ज्यादा मिलिट्री बेस और एयर बेस को टारगेट कर सकता है। इधर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका $375 मिलियन के नए हथियार देने वाला है। दावा है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट के लिए जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन मिसाइल दे सकता है। यूक्रेन अगले 24 घंटे में फिर बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन रूस ने इससे पहले ही पलटवार शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के खार्किव, नीप्रो, ओडेसा, क्रीवी रीह, डोनेस्क, डॉनबास और वोलोदर में बमबारी की है। ये खार्किव का वीडियो है, जहां खार्किव के मेयर की गाड़ी के सामने गाइडेड बम गिरा। क्रीवी रीह शहर पर भी रूस ने मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ओडेसा पोर्ट पर भी रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 4 यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए, जबकि अमेरिका का एक वेसल तबाह हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने पश्चिमी हथियार इस्तेमाल करने पर आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और भीषण हमलों की धमकी दी है। साफ है, अगर यूक्रेन स्टॉर्म शैडो से रूस को दहलाता है तो यूक्रेन की तबाही भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।